मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को शेयर करने से पहले मैं कल जो मैंने निफ्टी ऑप्शंस में आपके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, पहले उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि इस स्ट्रेटजी में 98% तक प्रॉफिट आता है। मतलब कहने का है, इस स्ट्रेटजी में अगर 100 बार हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं तो 98 टाइम्स इसमें हमें प्रॉफिट मिलता है, बशर्ते कि कोई बड़ी मूवमेंट ना आए। इसमें हमारा लिमिटेड प्रॉफिट था और लिमिटेड ही लॉस था। और जैसा मैंने आपसे कहा था, आज के दिन में हमें वैसे ही प्रॉफिट्स मिले। मैंने आपको 10,800 की कॉल करंट वीक की यानी 9 जुलाई की 10,800 की कॉल और पुट दोनों सेल करने के लिए बोला था, और इसके साथ साथ 16 जुलाई की नेक्स्ट वीक की दोनों बाय करने के लिए बोला था। यानी हमने 296 रुपए मार्केट में दिए और 160 रुपए हमने मार्केट से लिए थे। तो आप ये देखिए, आज का दिन पूरा निकल गया, थीटा डिके हो गया। मार्केट ने 30-40 पॉइंट प्लस साइड जाने के बाद 90 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिखाई, तकरीबन 94 रुपए, और उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में क्लोज हुए। आप यहां देखिए, जो हमने कॉल और पुट सेल की थी, यहां हमें 52 रुपए 70 पैसे प्रॉफिट हुआ। यानी सेल करने पे हमें प्रीमियम मार्केट से मिलता है, तो यहां हमें 52 रुपए 70 पैसे का प्रॉफिट रहा। अगर आज 13 रुपए 70 पैसे में हमने क्लोज कर दी, और यहां हमारे 35 रुपए का हमें नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली इसमें 17-17.5 रुपए प्रॉफिट रहा। 16 जुलाई क्योंकि हम बाय करके चल रहे थे, तो नेचुरली बात है, इसका भी प्रीमियम डिके होना था। लेकिन कॉल्स के अंदर आप देखिए, हमें 37 रुपए 75 पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही साथ पुट में हमें 37 रुपए 85 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? सेम रहा। इसमें हम 9 प्रॉफिट 9 लॉस रहे जो हम खरीद के चले थे। वो इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा विक्स गेन हो गया होगा, जो नेक्स्ट वीक की जो हमने बाय किए थे उसमें प्रीमियम डिके नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा रहा, तो हमें 18 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो चलिए, अब मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को शेयर करता हूं। ये मैंने ये HDFC का है। मैं आता हूं निफ्टी 50 के ऊपर। आप ये देखिए, निफ्टी ने आज क्लोजिंग, अगर आप कल के इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल क्या दर्शाती है? टॉप पे क्लोजिंग तो दिखाई थी, लेकिन आज उसके ऊपर हमने ओपनिंग भी दी, लेकिन ऊपर से सेलिंग देखी गई और हैवी सेलिंग देखी गई। और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर हमने क्लोजिंग दिखाई, नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दिखाई। 30-40 पॉइंट की एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, लेकिन अपने हाई से तकरीबन हम कह सकते हैं कि ना करते भी हम 450 के आसपास नीचे आ गए। लेकिन मैं अभी भी, मेरा व्यू तो, क्योंकि ये हाईली, आप देखिए निफ्टी हाईली बॉट जोन में है, ओवर बॉट जोन है। मैं कह रहा था कि इसमें एक डिक्लाइन देखा जाना चाहिए। 72 से देखिए, 72 तक ओवर बॉट हो गई थी RSI, आज 70 के आसपास आई है। तो मैं तो, आप मेरे पिछले 5-7 दिन से देखेंगे तो मैं तो निफ्टी के अंदर बुलिश हूं ही नहीं। लेकिन प्लस करने की या यहां से शॉर्ट करने की भी अभी हिम्मत नहीं है। वो इसलिए कि आप अगर पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे, ये एक कैंडल एक दिन की है, मतलब एक दिन के बाद एक ये कैंडल बनती है। और अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे, देखिए पहला कर्व बड़ा, उसके बाद ये छोटा, और उसके बाद ये बिल्कुल छोटा यहां तक। यानी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। लेकिन हाँ,
जहां इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा दूर नहीं है अब, अगर देखा जाए तो तकरीबन 600 के आसपास की है रेंज, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे। और अगर ये यहाँ से एक बार नीचे गई तो आप देखिए ये यहाँ से तकरीबन ये स्पोर्ट तो थोड़ी छोटी है, 216 तक भी गिर सकता है। तो अभी मैं इसमें नेगेटिव नहीं हूं। हाँ, ट्रेंड लाइन टूटते ही मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। तो चलिए अब हम करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो आप देखिए ये भी अभी थोड़ी सी ट्रेंड लाइन से दूरी पे है। तकरीबन हम यहां से कह सकते हैं 300 पॉइंट का फॉल अगर और आता है और ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हम एक नेक्स्ट यानी 21,373 तक एक बड़े फॉल के तरीके से गिर सकते हैं। यहां से मतलब 1200 पॉइंट तक हम गिर सकते हैं अगर ये 22,300 ब्रेक करती है तो। यहां ब्रेक करते हम इसके में भी नेगेटिव हो जाएंगे। बुलिश मैं इसमें भी पहले से नहीं था, लेकिन शॉर्ट करने की मेरी शॉर्ट की पोजीशन मार्केट में है, लेकिन कॉल्स के साथ, कॉल खरीद के लॉट बेच के और नीचे की एक पुट बेची हुई है। तो लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस की स्ट्रेटजी के साथ मैं इसमें चल रहा हूं। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड बात। अब मैं कुछ कंपोनेंट्स की भी बात करता हूं कि कहां पे कैसे दिख रहे हैं। आप अगर एसबीआई को देखेंगे, एसबीआई के अगर आज के चार्ट को देखेंगे तो आप देखिए एसबीआई कितनी 197 तक गया और उसके बाद उसकी सेलिंग देखिए, उसने जो क्लोजिंग दिखाई तकरीबन 191-92 और इसका 191 से नीचे जाते ही ये भी वीक हो जाएगा और ये 183-84 तक भी जा सकता है। चलिए तो हम दूसरा स्टॉक उठाते हैं जो इस शेयर्स का इनमें दिग्गज है। रिलायंस में तो मैं शुरू से नेगेटिव हूँ, ओवरबॉट जो उनमें था। आरएसआई देखिए इसकी 70 के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी और आज इसमें एक डिक्लाइन देखी गई है पिछले 2 दिन से। और अब देखने वाली बात है कि ये डिक्लाइन कहाँ तक कंटिन्यू होता है। मेरे हिसाब से तो अपनी इसकी जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है 713 उसको ब्रेक करना चाहिए और यहाँ से भी नीचे जाना चाहिए। अगर आप इसकी ट्रेडिंग रेंज देखेंगे, देखिए रोज नए दोनों दिन इन्होंने, कल जो लो थे जहाँ पे क्लोजिंग हुई आज वही इसका हाई रहा और वहाँ से आज फिर नीचे। तो अगर 2-3 दिन और देख ये इसी तरीके से अगर बिहेवियर इसका रहता है तो एक बड़ा फॉल इसमें भी आ सकता है और रिलायंस मार्केट को नीचे भी लेके जाएगा। उसके बाद आप एच डी एफ सी बैंक को देखिए। एच डी एफ सी बैंक भी तकरीबन हम कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में है, 66 के आसपास ही है। तो इसमें भी एक फॉल देखा जा सकता है, जबकि आज के डेट में इसमें फॉल आया नहीं है, लेकिन फॉल देखा जा सकता है। तो बाइंग करने की हिम्मत होती नहीं इतनी ऊपर, लेकिन यहाँ से शॉर्ट भी नहीं करना, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी अपनी वॉल्यूम वेटेज एवरेज जो है आप 354 के आसपास की, 354 ब्रेक होते ही नेगेटिव हो जाएंगे इसके अंदर भी। 354 के बाद ये शॉर्ट किया जा सकता है। ये भी आज क्लोजिंग इसकी लोएस्ट आई है बिल्कुल। और इंडस बैंक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। आप यहाँ से देखिए 500 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर निकला और जब तक ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर है हम इसको शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। और आप देखिए आरएसआई इसका भी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। जब ये 70 क्रॉस हो जाएगा तो इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और वहां से थोड़ा सा बाउंस लेता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। मैं अब एल एन टी की बात करता हूं। तो एल एन टी में आप देखिए
L&T बिल्कुल अपनी सपोर्ट के साथ है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये L&T अपनी सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें एक शॉर्ट क्रिएट किए जा सकते हैं और बहुत अच्छे नीचे की तरफ टारगेट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए। और अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है और आप देखिए कि कितने बढ़िया मेरे को रिजल्ट्स आज तक मिले हैं, विद प्रॉफिटेबल रिजल्ट हम 95 टू 98% क्लोज हुए हैं। आप पहले मेरे को जज करिए, फिर आप मेरे साथ जुड़िए। चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।